स्क्रीन पर आप जिस खुशहाल पति पत्नी को देख रहे हो ये है अमीशा और आशीष, जिन्होंने वर्ष 2003 में लव मैरिज की थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन 7 मार्च 2025 की सुबह आशीष असरगंज के पुलिस थाने में जाता है और शिकायत दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी किसी और लड़के के साथ भाग गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो करीब 3 दिन बाद यानी कि 10 मार्च को आशीष के घर में बने शौचालय के गड्ढे से अमीशा की लाश बरामद हुई। आखिर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पुलिस ने कैसे कातिल को पकड़ा, आइए जानते हैं। 2022 में आशीष की नजर मिलती है यूपी के मुंगेर की रहने वाली अमीशा से। दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती कुछ महीनों में प्यार में बदल जाती है। आशीष और अमीशा दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और अब शादी करना चाहते थे। यहाँ दोनों ने सबसे पहले अपने अपने घर पर सारी बात बता दी। घर वालों को शादी से कोई एतराज नहीं था, जिसके चलते वर्ष 2023 में इनकी धूमधाम से शादी कर दी गई। फोटोज देखकर साफ लग रहा है कि दोनों बेहद खुश हैं, लेकिन धीरे धीरे आशीष की फैमिली इससे नफरत करने लगी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि अमीशा चाहती थी कि वह आगे पढ़ाई करे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वह नर्स की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन आशीष और उसके मम्मी पापा ये कहकर बात टाल देते कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। 2024 आते आते अमीशा ने एक दिन ये बात अपने घर बता दी। उसने बताया कि उसे आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके ससुराल वाले बोल रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़ाई ना करें। इसी मानसिकता के साथ अमीशा के भाई हर्षित ने आशीष तथा उसके घर वालों से बात की और कहा कि हम अमीशा के एडमिशन और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। उस वक्त तो आशीष ने कोई आपत्ति नहीं जताई और अमीशा को एक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया गया। समय बीतता गया। आशीष को पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी घर से बाहर निकले। कई बार इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ और अब तो आशीष छोटी छोटी बातों पर उसकी पिटाई भी करने लग गया था। एक रोज पिटाई के बाद अमीशा परेशान होकर अपने मायके आ गई। 4 महीने मायके में बीत जाने के बाद 2 मार्च को आशीष पत्नी को लेने उसके घर गया और अपनी गलती मानकर उसे अपने साथ ले आया। लेकिन कहते हैं अब किसके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते। आशीष के इरादे खराब थे। पत्नी को ससुराल आए 4 दिन ही बीते थे। 6 मार्च की रात आशीष शराब के नशे में घर आया और उसके साथ कॉलेज जाने वाली बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू किया। इस पर अमीशा ने कहा कि वह जब उसे लेने आया था तो उसने पढ़ाई के लिए हाँ की थी, तो वो क्यों झगड़ा कर रहा है। पर आशीष को बेहद गुस्सा आया कि उसकी पत्नी उससे जुबान लड़ा रही है। आशीष ने आओ देखा न ताओ अमीशा के दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। अमीशा का दम घुट रहा था। वह जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दम घुटने के कारण आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब आशीष का काम था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। उसने प्लान बनाया कि क्यों ना शव को शौचालय वाले गड्ढे में डाल दे, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। इसी मानसिकता के साथ उसने अमीशा की लाश शौचालय के गड्ढे में डाल दी और ऊपर से सीमेंट का लेप कर दिया। शैतानी दिमाग होने के चलते इसने एक और चाल चली। 7 मार्च की सुबह असरगंज थाने में गया और एक शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी पत्नी किसी और लड़के के साथ भाग गई है और हो सकता है वो लड़का उसी के कॉलेज का हो। यहाँ पुलिस ने जांच करते हुए परिजनों के बयान लिए और अमीशा के घर तक पहुंची। अमीशा वहाँ भी नहीं थी। सभी रिश्तेदारों तथा परिचितों से पता लगाया, लेकिन अमीशा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने आशीष की शिकायत के आधार पर कॉलेज में छात्रों से बातचीत की तो पता चला कि अमीशा का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वहीं जब अमीशा की कुछ फ्रेंड से बात की तो पुलिस को बड़ी अजीब बात का पता चला। उन्होंने बताया कि अमीशा का पति उसे अक्सर मारता पीटता था और उसके कॉलेज आने जाने से आपत्ति जताता था। आशीष नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी घर से बाहर निकले। पुलिस को अमीशा के केस का हल्का सा सुराग मिल चुका था। जांच का जरिया सबसे पहला आशीष बना। जब आशीष से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि झगड़ा तो आमतौर पर सबके बीच होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसे गायब कर दे। इस पूछताछ में पुलिस को बार बार आशीष पर संदेह हो रहा था, क्योंकि वो बोल कुछ रहा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, जिसके चलते जब आशीष की थोड़ी खातिरदारी की गई तो उसने सच उगलना शुरू किया। आशीष के मुताबिक उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती थी और बार बार मायके से लाए पैसों का घमंड करती थी, जिसके चलते उसने हत्या करके शव को शौचालय के गड्ढे में डाल दिया। पुलिस आशीष को उसके घर लेकर जाती है ताकि लाश बरामद की जा सके। वहां जाके शौचालय का गड्ढा खोदा गया और अमीशा की लाश को बाहर निकाला गया। अब सवाल था कि आशीष ने जब गड्ढा खोदा और घर झगड़ा हुआ तो क्या इसकी जानकारी परिजनों को नहीं थी। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने आशीष के माता पिता को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए। इस हत्याकांड में आशीष और उसके माता पिता दोनों शामिल थे। फिलहाल आशीष और उसके माता पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और पुलिस इन लोगों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा रही है ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। कहानी में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि बाकी के दर्शक आपके कमेंट को रीड करें।